रतलाम शहर लाया है आपके लिए एक नया मार्ट जिसका नाम है आर्यन मार्ट। आर्यन मार्ट एक ऐसा स्थान है जहां मिलती है घरेलू सामग्री की विशेष श्रृंखला, किराना, सब्जी, फल भी उपलब्ध। आर्यन मार्ट दे रहा है दीपावली के शुभ अवसर पर 20% तक की छूट। तो चले आइए सेजावदा बाईपास रोड, मां आशापुरा होटल, रतलाम। ऑनर जीवन सिंह देवड़ा, मंगला देवड़ा। संपर्क मोबाइल नंबर 9977789208। नमस्कार, रतलाम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों की ओर। क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग, जनता से बेहतर संवाद। क्षेत्र में पुलिस की क्षमता बढ़ाए जाने एवं इलाके में बेहतर नियंत्रण और आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने व गंभीर घटनाओं का प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस महानिरीक्षक महोदय उज्जैन जोन श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा जिला रतलाम में मीटिंग में समीक्षा दौरान निर्देश दिए गए थे एवं बेसिक पुलिसिंग पर जोर दिए जाने हेतु निर्देशित कर जिले में बीट सिस्टम लागू करने हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसके पालन में जिला रतलाम में बीट सिस्टम की समीक्षा कर इस प्रणाली को मजबूत कर पुनः लागू किया गया है। क्या है पुलिस बीट सिस्टम? पुलिस बीट सिस्टम पुलिस के काम करने का आधारभूत प्रणाली है, जिसके अंतर्गत जिले में थाना इकाई अंतर्गत थाने को बीट के रूप में छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिसके प्रभारी के रूप में उप निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी बीट का प्रभारी होता है। उक्त बीट में कानून व्यवस्थापन, निगरानी, अपराधों पर अंकुश, गुंडों निगरानी, बदमाशों की जानकारी रखकर इलाके में कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति बनाना व जनता से सीधे संवाद के जरिए जमीनी स्तर पर जुड़ाव इस प्रणाली की विशेषता है। रतलाम जिले में बीट सिस्टम पुलिस महानिरीक्षक महोदय उज्जैन जोन श्री संतोष कुमार सिंह पर जोर दिया है।
बदमाशों में पुलिस का खौफ बढ़ेगा, बल्कि शहर के बाशिंदों में पुलिस का भरोसा भी बढ़ेगा। इस प्रकार श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक जोन श्री संतोष सिंह के निर्देशों एवं पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में रतलाम पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम श्री गौरव तिवारी के नेतृत्व में जिले कुल 20 थानों में बीट सिस्टम लागू कर इन थानों अंतर्गत कुल 74 बीटों का पुनः संगठन किया गया। में कम से कम उप निरीक्षक स्तर के इन बीटों का प्रभारी बनाया गया है। उक्त बीट प्रणाली श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय उज्जैन जोन श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशक में कल दिनांक 1/11/2021 रतलाम जिले सहित संपूर्ण उज्जैन जोन में लागू की जा रही है। बीट सिस्टम में कार्य बीट सिस्टम अनुसार बीट के अधिकारी के कार्यों का विभाजन किया गया है। सभी बीट प्रभारियों को अपने बीट क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारी रखना अनिवार्य होगा। अवैध गतिविधियों पर नजर रखने की प्राथमिकता जवाबदारी एरिया के बीट अधिकारी की होगी, जो प्रतिदिन अपने इलाके में घूमकर जानकारी एकत्र करेगा एवं जनता से सतत संपर्क में रहेगा। बीट अधिकारी द्वारा बीट प्रभारी को जानकारी देने के बाद बीट प्रभारी की ये जवाबदारी होगी कि दी गई सूचना पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जाए। उक्त बीट प्रभारी हर सप्ताह में कम से कम अपनी बीट का संपूर्ण भ्रमण करेगा। थाना प्रभारी प्रतिदिन फीडबैक लेकर कार्य का वितरण करेगा और टास्क सौंपेगा और दी गई जानकारी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार बीट व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण जिले में कुल 20 थानों में बीट सिस्टम लागू कर थानों अंतर्गत कुल 74 बीटों का पुनर्गठन किया गया। प्रत्येक बीट में कम से कम उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को इन बीटों का प्रभारी बनाया गया है, जिनका विस्तृत वितरण निम्न अनुसार है। ये गिरफ्तारी में गए हुए थे, फोर्स की आवश्यकता थी, तो आपको वो जानकारी जो बीट अधिकारी ने दिया है ना, वो आपको तत्काल थाना प्रभारी एसडीओपी से शेयर करना है, ताकि वो उसकी गंभीरता को देखते हुए दूसरे बीट के अधिकारी को, दूसरे थाने के अधिकारी को, दूसरे सब डिवीजन के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके वहाँ रेड करा के कार्रवाई कर सकें। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि श्रीमान जी वो तो हम देख नहीं पाए, कर नहीं पाए। मतलब इस तरह की जवाबदारी फिक्स की गई है। सूचना कलेक्ट करना जो बीट अधिकारियों की जवाबदारी है, उस पर अपेक्षित कार्रवाई करना बीट प्रभारी की जवाबदारी है। और बीट प्रभारी ने जानकारी थाना प्रभारी को साझा कर दिया, उन्होंने इस पर रिएक्ट नहीं किया, तो जाहिर सी बात है फिर थाना प्रभारी की भी लापरवाही मानी जाएगी। इसमें धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील रहा होगा, लेकिन हमारे हिसाब से क्राइम के हिसाब से अलग सेंसिटिविटी रहती है। शहरों में क्राइम के हिसाब से अलग सेंसिटिविटी है, तो जितने बीट बने ना सभी सेंसिटिव ही हैं। कोई उस बीट पे कोई ना कोई सेंसिटिव पॉइंट होगा। हमारा कोई सराफा बाजार होगा, कहीं धार्मिक स्थल होगा, कहीं होटल धर्मशाला लॉज होंगे, तो कहीं इस तरह इंटर स्टेट बॉर्डर लगता होगा, कहीं डेरे होंगे, जहाँ इनको ध्यान में रखकर ही बनाया गया। मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि कोई बस बीट बना दी गई है, वहाँ कोई सेंसिटिविटी है ही नहीं, कोई अपराध है ही नहीं, इस सब चीज़ें नहीं है। उसको ध्यान में रखकर ही बनाया गया है बीट व्यवस्था। जो सिस्टम बनाया है, जो सिस्टम था, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए ठोस प्रणाली की अलग से जो पहले रूटीन थी उसके अलावा, मतलब इसे बताया ना मैंने कि जो डेली समीक्षा की जाएगी बीट अधिकारियों की, जो रोल कॉल में समीक्षा की जाएगी, प्लस उनके पास डायरी रहेगा जो एसडीओपी, सीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी कभी चेक कर सकते हैं। भाई तुमने डायरी दिखाओ, तुमने क्या अपडेट किया है, क्या चीज़ें तुम्हारे पास है, क्या सूचना है। मतलब जो अभी तक था कि सिर्फ कहने वाली बात थी ना, वो हम लोग ऑन डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे उसका कि डॉक्यूमेंट क्या मेंटेन किया है आपने, प्लस आपने क्या सूचनाएं दी, कितनी कार्रवाई कराई आपने, आपके सूचना पर कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं। इन चीज़ों को मॉनिटरिंग करने के लिए बेसिकली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है इसमें, एसडीओपी, सीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी। हमारे जो पुलिस महानिरीक्षक सर हैं श्री संतोष सिंह सर, पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन, उन्होंने ये बीट व्यवस्था जो कि पूरे ही संभाग में, पूरे ही जोन के 7 जिलों में 1 तारीख से सुव्यवस्थित ढंग से प्रारंभ कराने के निर्देश दिए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये व्यवस्था जो विभागीय प्रशासनिक कार्यप्रणाली है, थाना स्तर पे जो उसकी फंक्शनिंग है, ये दशकों से ये एक व्यवस्था ये लागू है, लेकिन इसको सुव्यवस्थित ढंग से
इसको रीऑर्गेनाइज करके आज ये 1 तारीख से यानी कल से ये व्यवस्था इसको पूरे ही जोन में प्रारंभ हो रही है। तो उसी तारतम्य में ये जानकारी जो है आम जनता तक पहुंच सके, जिससे कि आम जनता जो है अधिक से अधिक जो है उसको सुविधा रहे पुलिस की सेवाएं प्राप्त करने में, उस दृष्टिकोण से मैं सारांश में आपको ये बताना चाहूँगा कि बीट व्यवस्था जो है वो थाना स्तर पे ये लागू रहती है। इसमें जो थाना स्तर के कर्मचारी होते हैं और अधिकारी होते हैं उनको उनका एक क्षेत्राधिकार उनमें बांट दिया जाता है। वहाँ पर होने वाले अपराध, वहाँ के अपराधियों की जानकारी, वहाँ पे तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जानकारी, इस तरीके की पूरी जानकारी संकलित करने की उनकी जिम्मेदारी रहती है। और नियमित रूप से जो उनका क्षेत्राधिकार है जिसको कि बीट कहा जाता है, उसके नियमित रूप से भ्रमण करने की जवाबदेही उनकी रहती है। तो इस व्यवस्था के तहत ये इसको चूँकि सुव्यवस्थित किया है हम लोगों ने, तो ये भी एक उसका भाग रहता है कि आम जनता को मालूम रहे कि उनका बीट अधिकारी कौन है, ताकि कभी किसी भी तरह पुलिस की सहायता की ज़रूरत हो, पुलिस से संबंधित सेवाओं की ज़रूरत हो तो सीधे संपर्क कर सके। एक प्रकार से ये सामुदायिक पुलिसिंग का ही भाग है जिसमें जनता की सुविधा और उसको जो है सहूलियत रहे, उस दृष्टिकोण से ये लागू रहता है। तो उनके नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, संपर्क, ये सारी जानकारियाँ जो हैं इस बीट व्यवस्था के तहत रहती हैं और ये हम आपसे भी साझा कर रहे हैं। ये इसको जो इसको बताया गया है, बाकी थाना स्तर तक सभी की ब्रीफिंग हुई है, किस कर्मचारी की क्या बीट है और उस बीट से संबंधित उसकी क्या जवाबदेहियाँ हैं, क्या जानकारियाँ उनके द्वारा रखना अपेक्षित है, किन उनके यहाँ के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनकी जानकारी, उनकी नियमित रूप से चेकिंग, ताकि अपराध। इस संबंध में जैसा डीआईजी सर ने बताया, मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये व्यवस्था पहले से ही लागू है, लेकिन इसमें जो परिवर्तन लाया गया है थोड़ा नॉमेनक्लेचर में, एक तो बीट प्रभारी जो सब इंस्पेक्टर या एएसआई रैंक के अधिकारी रहते हैं उनके सहायतार्थ लोग रहा करते थे। अभी उनको हम लोगों ने बीट अधिकारी का नाम दिया है। बीट अधिकारी होंगे जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रैंक के होंगे, उनके ऊपर बीट प्रभारी होगा जो एएसआई और सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी होंगे। इनके मोबाइल नंबर्स हर बीट में कई जगहों पर थाना प्रभारी द्वारा दीवारों पे और सार्वजनिक स्थलों पे प्रिंट कराया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोग अपने बीट अधिकारी के संबंध में, बीट प्रभारी के संबंध में, थाना प्रभारी के संबंध में और एसडीओपी सीएसपी के संबंध में उस बोर्ड से जानकारी ले सकेंगे। प्लस इसमें जैसा डीआईजी सर ने बताया, इसमें जो बीट अधिकारी हैं, मतलब बीट प्रभारी के नीचे के जो अमला है, उनकी जवाबदारी होगी कि वो थाना जो बीट क्षेत्र है उनका, उस बीट क्षेत्र में जितने भी सेंसिटिव लोकेशंस हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, मज़ार है, इनकी जानकारी कलेक्ट करना था। प्लस रुकने के स्थान होते हैं, धर्मशाला है, होटल है, लॉज है, इनकी जानकारी कलेक्ट करना। उनके बीट क्षेत्र में रहने वाले जो भी हिस्ट्री शीटर हैं, गुंडा लोग हैं, प्लस जो पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उन पर नज़र रखना। कई बार ऐसा होता है कि उस बीट क्षेत्र का कोई व्यक्ति जिसकी जिला बदर की कार्रवाई हुई रहती है, लेकिन रेगुलर चेकिंग नहीं होती, क्योंकि वो लगता है कि बार आदेश हो गया, फिर कई बार सूचना मिलती है कि साहब वो त्यौहार के टाइम पे तो घर में ही रह रहा है। तो ये जो बीट अधिकारी हैं, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रैंक के अधिकारी हैं, उनकी जवाबदारी है कि आप इन लोगों की डिटेल रखेंगे। इसमें हम लोगों ने आज विस्तृत इनसे चर्चा की है। जो अपने बीट अधिकारी, बीट प्रभारी लोग हैं, सबको ये निर्देशित किया गया है कि सबके पास एक पॉकेट डायरी होगा। पॉकेट डायरी में वो सारी डिटेल लिखेंगे कि हमारे यहाँ से इसका जिला बदल हुआ है, ये इस तारीख से इस तारीख तक के लिए हुआ है, ये हमारे यहाँ का स्थायी वारंटी है, ये गिरफ्तारी वारंटी है, ये फरारी वारंटी है, ये होटल, लॉज, धर्मशाला, ये मंदिर, ये मस्जिद, या फिर ये विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग रहते हैं, विभिन्न शासकीय सेवाओं के लोग रहते हैं हमारे बीट क्षेत्र में, प्लस कोटवार कौन है, सचिव कौन है, इन चीज़ों की जानकारी भी उनको रखनी है, जिसके माध्यम से वो कोई सूचना मिलने पर क्रॉस चेक कर सकें। बीट अधिकारी जो हैं, पहली जवाबदारी उनकी होगी सूचना संकलन करने की। अभी तक जैसे बीट की व्यवस्था जो थी, अधिकतर टाइम हम लोग देखते थे कि बीट प्रभारी जो थे, उनका दायित्व ये होता था कि उस बीट में कोई अपराध घटित हुआ तो उसकी विवेचना उनको दे देते थे, या कोई बीट की शिकायत प्राप्त हुई तो उनकी जांच वो करते थे। मतलब
बेसिकली अभी तक रिएक्टिव था, घटना हुई तो फिर आप बीट के अधिकारी देखेंगे, लेकिन अब इसको हम लोग चेंज करके प्रोएक्टिव करना चाह रहे हैं। घटना होने के पहले भी जवाबदारी फिक्स की जाएगी बीट वालों की कि भाई आप क्या कर रहे थे, ये घटना घटित हुई या फिर ये सूचना मिली है तो आप तक क्यों नहीं पहुंची। जैसे इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम अभी चल रहा है जिसमें सूचनाएं डायरेक्टली एसपी, एडिशनल एसपी या फिर शांति दूत इन पे आती हैं, वो यथावत चालू रहेगी। लेकिन अगर सूचना हमारे पास तक आ रही है जनता के माध्यम से, तो बीट अधिकारी को क्यों नहीं पता चली है, बीट अधिकारी क्यों रिएक्ट नहीं किए हैं, एक तरह से उस पर चेक लगाया जाएगा। बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना, वो संस्था को मजबूत करना है, इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है। जनरली क्या होता है, कई बार आप सुनते हो कि साहब वो अच्छे थाना प्रभारी थे तो बहुत अच्छा काम हुआ, उनके जाने के बाद फिर से वैसे स्टार्ट हो गया। तो वो जो ढर्रा व्यक्तिगत पुलिसिंग को लेकर आता है उसको हटा के इंस्टीट्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए कि अधिकारी आए गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सूचना का कलेक्शन का जो नेटवर्क बना हुआ है आम जनता के साथ संवाद स्थापित करके, जैसे इसमें हम लोग जो बीट अधिकारी होंगे वो न सिर्फ जो मैंने चीज़ें बताई उसकी जानकारी रखेंगे, बल्कि इसके अलावा कौन कौन से उनके इन्फॉर्मर लोग हो सकते हैं, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो विभिन्न रक्षा समितियों से जुड़े हुए हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पुलिस के समर्थक हैं, जानकारी देते हैं, इन सब की डिटेल रखना है उनको। और वो डिटेल कलेक्ट करके बीट प्रभारी को बताएंगे अगर उनके यहाँ किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, किसी भी माइनर ऑफेंस सूचना मिलती है कि साहब वहाँ अवैध गतिविधि हो रही है, जुआ सट्टा चल रहा है, शराब बेच रहे हैं या इस तरह की रेत निकाला जा रहा है, तो बीट अधिकारी बताएंगे। बीट प्रभारी की जवाबदारी होगी कि तुरंत रिएक्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि उनको फोर्स की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, तो वो थाना प्रभारी एसडीओपी से बात करके अन्य थाना क्षेत्रों से कलेक्ट करेंगे। अगर कोई बड़ा रेड करना है हमको कि साहब ये जो है ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, यहाँ हमको रेड करना है और अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है, तो जरूर हम लोग हेडक्वार्टर से भी सब फोर्स उनको मुहैया कराएंगे। लेकिन मेरा जो कहने का मोटिव है वो ये है कि सूचना कलेक्ट करके तत्काल कार्रवाई हो। ये ना हो कि श्रीमान जी हमको पता नहीं चल पाया, देख नहीं पाए, कार्य की अधिकता होने से। तो वो जो कुछ सेलेक्टेड लोग बनाए गए हैं, हर बीट में 2-3 लोगों को रखा गया है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बीट की सूचनाएं कलेक्ट करना है और उसको बीट प्रभारी तक पहुंचाना है। ये रोज डेली